ट्रंप ने डांटा मोदी को, रूस से तेल मत खरीदना। मोदी ने कहा जी हुजूर। ट्रंप ने डांटा मोदी को, ईरान से तेल मत खरीदना। मोदी ने कहा जी हुजूर। बोला करना क्या है हुजूर? बोला देश में महंगाई बढ़ा दो। बोला टैक्स खत्म कर दूंगा हिंदुस्तान में, 50 रुपए का पेट्रोल और 40 रुपए का डीजल बिकेगा। झूठ बोला कि सच बोला? झूठ बोला कि सच बोला? झूठ। डीजल और पेट्रोल का दाम अगर हिंदुस्तान में बढ़ा तो इसकी सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ी कि मुसलमानों को? जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। बताओ सच बोला कि झूठ बोला? जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी ने कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए क्या? बताओ सच बोला कि झूठ बोला? नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। किसानों को लाठी मिली, खाद की बोरी की लाइन में लग के आत्महत्या कर लिया किसान ने। बताओ झूठ बोला कि सच बोला? झूठ। झूठ बोला कि सच बोला? 15 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान में सबको पक्का मकान देने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया। सच बोला कि झूठ बोला? झूठ बोला। सच बोला कि झूठ बोला? झूठ बोला। बोला टैक्स खत्म कर दूंगा हिंदुस्तान में, 50 रुपए का पेट्रोल और 40 रुपए का डीजल बिकेगा। झूठ बोला कि सच बोला? झूठ। झूठ बोला कि सच बोला? झूठ। तो भारतीय जनता पार्टी का असली नाम क्या है? झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का असली नाम क्या है? भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा। भारतीय झूठा। हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफरत फैलाते हो, अरब में जाते हो तो उसको गले लगाते हो, अरबी मुसलमान को। वहां तो देखा ना आपने, ऐसे हाथ फैला के मोदी जी गले लगा रहे थे जैसे वीर जारा के शाहरुख खान। देखा कि नहीं जाजिया? यहां कहते हम कपड़े से पहचान लेते। इन लोगों से सावधान रहना। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने हिंदुओं का किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय झगड़ा, भारतीय झगड़ा। बस अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जवाब आपको देना है। डीजल और पेट्रोल का दाम अगर हिंदुस्तान में बढ़ा तो इसकी सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ी कि मुसलमानों को? जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। हिंदुओं को। 1 लाख सरकारी स्कूल अगर बंद हुए तो इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और हिंदुओं को पड़ी कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर हिंदुस्तान में सरकारी अस्पताल मोमबत्ती में ऑपरेशन होते हैं, इलाज ठीक से नहीं मिलता, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ 1 टीचर है और मिड डे मील में आपके बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर नीट का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, 93 पेपर लीक होते हैं, नौजवान आत्महत्या करते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर अयोध्या और काशी में, काशी कॉरिडोर के नाम पे, अयोध्या के विकास के नाम पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मकान और दुकान हिंदुओं के तोड़े जाते हैं कि मुसलमानों के? हिंदुओं के। हिंदुओं के तोड़े जाते हैं कि मुसलमानों के? हिंदुओं के। तो हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात करने वाली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी।
सबसे ज्यादा विश्वासघात करने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा गद्दार पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा देशद्रोही पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अब आप कह रहे होंगे देशद्रोही क्यों कह दिया? अरे भाई, ट्रंप ने डांटा मोदी को रूस से तेल मत खरीदना, मोदी ने कहा जी हुजूर। ट्रंप ने डांटा मोदी को ईरान से तेल मत खरीदना, मोदी ने कहा जी हुजूर। बोला करना क्या है हुजूर? बोला देश में महंगाई बढ़ा दो। डीजल महंगा मिल रहा आपको, पेट्रोल महंगा मिल रहा आपको, गैस महंगी मिल रही है आपको, तो इसलिए नहीं कि महंगाई बढ़ गई, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ये महंगाई लेकर आए हैं। रूस $10 प्रति बैरल आपको सस्ता तेल देता है। 15 से 20 दिन में हिंदुस्तान में तेल आ सकता है, हिंदुस्तान की जनता को सस्ता तेल मिल सकता है।